बातें बंद करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आशा परचेज अ ट्रक हो गया, सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ हायर परचेज हो गया सबका, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 1 की तरह ये भी हो गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी हो गया। किसमें? किसमें, कौन से क्वेश्चन में? हम बात करेंगे, विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस नहीं हुआ है में, बट अभी बिना एन्युटी की भी तो सॉल्व हो सकता है ना, हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं होना चाहिए, बट अमाउंट तो दिया है ना, तो उस रेशियो में डिवाइड करने से तुम्हारा नहीं आ जाएगा। हम कर दे रहे, बिल्कुल कर दे रहे ना। हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 डाउन पेमेंट है 20,000 और इंस्टॉलमेंट्स है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 20,000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है 20,000। हो गया तो वेरी गुड। फिर भी ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनका बता देते हैं। दैट मीन सर यहां 80,000 और यहां 20,000 एचपी प्राइस हो गया, इसका मतलब 1 लाख। एंड इंटरेस्ट अपना हो जाएगा, कैश प्राइस दिया हुआ 86,000, दैट मीन 1 लाख माइनस 86,000 इज इक्वल टू 14,000। दैट मीन सर ये 14,000 ना, ये 14,000 इंटरेस्ट इन तीनों इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। अगर हम इसमें डिवाइड करते इंटरेस्ट अलग और प्रिंसिपल अलग, तो टोटल इंटरेस्ट तीनों इंस्टॉलमेंट में आता है कितना? 14,000। और सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रिंसिपल बाकी होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो अपने बोल सकते हैं इंटरेस्ट इन द रेशियो ऑफ हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, तो अपने निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट ईयर में 1 लाख देना था, उसने दिया कितना? 20,000, तो बचा कितना? 80,000। सेकेंड ईयर 80 में से 40 दे दिया, बचा कितना? 40,000। एंड थर्ड ईयर में 40,000 से 20,000 दिया और बचा कितना? 20,000। और लास्ट में 20,000 देने के बाद 0 बचा। दैट मीन्स इंटरेस्ट किस रेशियो में होगा? अपने बोल सकते हैं 14,000 इन रेशियो ऑफ 8:4:2 और
4:2:1. दैट मीन्स फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाय 8, 7. 7 into 4, 8,000. Second year 4,000 and third year 2,000. तो टोटल आ जाएगा 14,000. बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो. एक्स लेके सॉल्व कर सकते हो, नो इशू. इवन एक प्रॉब्लम अभी आएगा जो मैं तुम्हें दूंगा, वहां एक्स लेके ही तुम्हें करना पड़ेगा. नेक्स्ट डाउट बता. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आई थिंक. नहीं 1 और 2 नहीं, अलग है. यहां बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा. क्वेश्चन नंबर 5 में एक लाइन है, द पेमेंट ऑफ कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट इज यूनिफॉर्म. हाँ, वो बोल रहे हैं प्रिंसिपल इज यूनिफॉर्म. मतलब जितना इंस्टॉलमेंट है, लेट द प्रिंसिपल इज एक्स. मतलब सब जगह एक्स अपना क्या है ना, सेम है. तो अगर प्रिंसिपल एक्स है, इंटरेस्ट इन फोर्थ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू आई. मेरा बात समझना, मैं उनकी तो नहीं कर रहा, मैं एक्स एंड आई लेके ट्राई कर रहा हूं. फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आई है, दैट मीन्स लास्ट में अगर प्रिंसिपल मेरा एक्स बचा तो इंटरेस्ट के ऊपर आई होगा. लास्ट का मैं बात कर रहा हूं. अब थर्ड में क्या होगा, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट बाकी होंगे, अगर हर इंस्टॉलमेंट में एक्स कॉमन है तो लास्ट वाले में सिर्फ एक एक्स बाकी था. थर्ड वाले में क्या होंगे, 2 एक्स बाकी होंगे. दैट मीन्स थर्ड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट वुड बी 2i. मैंने ना इंटरेस्ट लिया आई. वो बोल रहे हैं कि सारे प्रिंसिपल यूनिफॉर्म है इन ईच इंस्टॉलमेंट. तो हमने कहा कि लेट p इज इक्वल टू एक्स या p इज इक्वल टू p, वट एवर यू कैन टेक. वो बोले जो भी इंस्टॉलमेंट है ना उसमें p कॉमन है, सब जगह p कॉमन है, 4 इंस्टॉलमेंट, बट i डिफरेंट है. i डिफरेंट है. मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि फोर्थ वाला में मेरा एक p बाकी था, उस एक p पे एक i बाकी होगा. बट यहां वाले पे मेरे पास 2 p बाकी थे, तो उस इंस्टॉलमेंट में मुझे इसका भी i देना पड़ेगा और इसका भी i देना पड़ेगा. दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं थर्ड इंस्टॉलमेंट वुड बी इक्वल टू p प्लस 2i. नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको अलग वे में लिख रहा हूं. मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू आई. ठीक है, तो अपना हो जाएगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना दिया है इज इक्वल टू p प्लस आई. थर्ड इंस्टॉलमेंट p प्लस 2i, क्योंकि 2 p बाकी थे. सेकेंड इंस्टॉलमेंट p प्लस 3i एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जहां के 4 p बाकी थे p प्लस 4i. और इंस्टॉलमेंट से दिया हुआ है, तो अगर फोर्थ इंस्टॉलमेंट
P प्लस आई इज इक्वल टू 2,21,900 दिया है एंड P प्लस 2i इज इक्वल टू, नहीं उल्टा कर दिया, उल्टा है ना अपना, 1,74,350 और यहां पर है 1,90,200। तो ये दो मिल गया आप देखो ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कर लो। या फिर यहां पर तो डाउन पेमेंट भी दिया है और हायर परचेस प्राइस भी दिया है, कैश प्राइस नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट, हाँ ठीक है, तो तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करो ना, तुम्हारा P एंड I निकल जाएगा। और क्या I निकल रहा है तो 15,850 एंड P कितना था 1,58,500 इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो ये हो गया अपना, तो अपना हो जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया सर अपना I प्लस 2i प्लस 3i प्लस 4i 10i। That means interest would be 15,850 into 10. 1,58,500 is the total interest. ये इंटरेस्ट निकला इन ईच इंस्टॉलमेंट, इन द फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ये कहां निकला, इन फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो निकालने क्या क्या, तो कैश प्राइस निकल ही जाएगा सर, सारा इंस्टॉलमेंट ऐड कर देंगे तो हायर परचेस प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट TI जितना आएगा वो हमारा कैश प्राइस, हायर परचेस प्राइस निकल ही जाएगा बाय एडिंग ऑल इंस्टॉलमेंट्स प्लस डाउन पेमेंट। निकालो कैश प्राइस कितना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल ही लिया। $7 लाख कैसे आया पता है, परचेस प्राइस तो डाउन पेमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ 4 प्रिंसिपल को भी कर सकते हैं, 4 प्रिंसिपल प्लस डाउन पेमेंट ऐड करके भी आ जाएगा, करेक्ट। HP प्राइस वो कैश प्राइस आएगा, हाँ कैश प्राइस आएगा। तो कैश प्राइस हम अपने भी कैसा कर सकते हैं, 1,58,500 विच इज प्रिंसिपल इंटू 4 प्लस डाउन पेमेंट 1,58,500 जितना। Question number 6, question number 7, question number 8 हो गया। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 8 में? एक डाउट होना चाहिए दैट कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आया या हो गया तो ठीक है, और बाकी कुछ जिनका नहीं हुआ हो गया। एक करवाना है, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 का जो डाउट होना चाहिए मैं ट्राई कर लेना, दैट वुड बी लॉस ऑन रीपोजिशन। और क्या डाउट बोल रहे हो, बोलो। आप जो बोल रहे हो सुनो। हाँ, नहीं मैं समझ रहा। लॉस ऑन रीपोजिशन, बुक वैल्यू एज पर हायर परचेजर। कितना वैन लिया? 3 वैन लिया था, और वो ले कितना गया वापस? 2 लिया, 1 छोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने कहा था कि सब कुछ सर हम एंट्री पास करेंगे टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल कब हो रहा है, मतलब रिपोजिशन कब हो रहा है? मतलब सेकेंड ईयर तक हम सारा काम करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स बुक वैल्यू एज पर हायर परचेज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सो 2 वैन का डेप्रिसिएशन के बाद बुक वैल्यू मतलब WDV उसका था कितना वैल्यू? ना ना ना, 75,000 ईच। दैट मीन्स 75,000 इंटू 2, 1,50,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर हायर परचेसर इज 20%, नॉट 30%, 20%। दैट मीन्स 2 years का हो जाएगा 0.80 इंटू 0.80, 96,000। समझ में आया? तो ये सब शॉर्टकट CPT वाले हैं। डेप्रिसिएशन सर हम कैसे निकालते थे, WDV कैसे निकालते थे। लेस एग्रीड वैल्यू एज पर हायर वेंडर, जो भी नाम होगा उसके हिसाब से है एट द रेट ऑफ 30%। दैट मीन्स सर 75,000 इंटू 2, 2 वैन का, इंटू 0.70 इंटू 0.70, 73,500। तो सर लॉस ऑन रिपोजिशन आएगा तुम्हारा बैलेंसिंग 22,500, और बैलेंस कैरीड डाउन इन, बैलेंस कैरीड डाउन इन किसके बुक्स में बोलो तो? हायर परचेजर के बुक्स में, एक्स लिमिटेड के बुक में, आफ्टर द एंड ऑफ 3rd year, in the books of X at the end of 3rd year, at the end of 2nd year। सुनो, 2nd year के एंड में एक्चुअली बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आना चाहिए? 75,000 इंटू 0.80 इंटू 0.80, जो कि तुम्हारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा कितना? 60, 48। ये तुम्हारा मिल्क वैन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन मिल्क वैन अकाउंट। कैसे आया ये 48, कैसे आया ये 22,500? क्या हुआ? क्या चीज में डाउट था? वो प्रॉब्लम क्यों है पता? नहीं नहीं नो, छापने का नहीं। ये सब जो गलतियां हो रही है ना बच्चों का, ये उसको बोलते हैं हम लोग आई ऑन डिटेल। छोटे छोटे चीजों पे ना पूरा फोकस नहीं है, मतलब वो कर रहे हैं, उनके माइंड में और कुछ चल रहा है, गांव जाना है,
हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो रहा है, लॉन्ड्री करना है, गाँव में खाने मिलेगा, पैसे मिलेंगे, हाँ संडे को क्लास मिस बंद करना है, नहीं ये सब कारण के कारण ये सब प्रॉब्लम है। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिन बच्चों का फोकस नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि वो क्यों नहीं है फोकस, क्योंकि उनका माइंड बहुत जगह चल रहा है। हाँ तो तुम लोग 2-3 प्रॉब्लम के बाद चेंज करो, बिल्कुल अकाउंट्स पढ़ो, अकाउंट्स के तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 3 आवर्स कम से कम, नहीं नहीं नॉट अकाउंट, तुम एक बार पढ़ने बैठो तो 3 आवर्स से पहले नहीं उठने का, ताकि हम लोग का वो माइंड 3 आवर्स जितना एग्जाम में काम करे, वो अभी से हैबिट बनाना है। क्या होगा एग्जाम में भी वही होगा, तुम 3 प्रॉब्लम करने के बाद माइंड टायर्ड हो जाएगा 1.5 घंटा के बाद, और वो एफिशिएंसी भी बना हुआ नहीं रहेगा। छोटी बात है, पर तुम जब भी बैठो ना पढ़ने के लिए 3 आवर्स से पहले नहीं उठने का, दैट्स ऑल। उसके बाद एक ब्रेक लो, कोर्स सब्जेक्ट चेंज करो, तो वो अकाउंट्स पढ़ लिया, ब्रेक लेने के बाद टैक्स पढ़ लो, और जो चीज मजा है उसको बीच बीच में पढ़ लेने का, लॉ बहुत अच्छा लगता है तो बीच में पढ़ लेना है। बोलो ना, बैंक कहां से आया, पैसा थोड़ी दे दें, तो ले जा रहा है ना, एसेट ले जा रहा है, तो टू एसेट होगा। बिल्कुल 48,000 नेक्स्ट ईयर आएगा। अच्छा हायर वेंडर के अकाउंट में, हाँ बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो सेटल कर रहा है ना, इंटरेस्ट लगेगा, 3rd ईयर लगना चाहिए इंटरेस्ट, वो लिया नहीं है, इनकम्प्लीट है, तुम्हारा स्टडी मेट का आंसर इनकम्प्लीट है। वो 3 मंथ्स का आई थिंक इंटरेस्ट आ रहा होगा, वो पेमेंट कब किया, फाइनल पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स ना, हाँ तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, तुम नहीं लिया बट आना चाहिए, एज पर क्वेश्चन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आना चाहिए। वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने ना कुछ लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, बट क्योंकि ऊपर में लिखा कि इंटरेस्ट 9% है, 3 मंथ्स डिले किया है ना, तो उसको देना चाहिए। हाँ तो मैं तो यहां बोल रहा हूं ना, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर इनकम्प्लीट है स्टडी मैट में, हो सकता है, बट तुम्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सबका नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं किया नहीं होगा तुमने, इंटरेस्ट आएगा 3 मंथ्स का ले लो, उसके बाद 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। 48,000 नहीं, 48,000 तो एसेट का बुक वैल्यू है, हायर वेंडर का अकाउंट में जो बैलेंस आएगा ना उसमें से। तुम लोग कर लो, क्या क्वेश्चन 9 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9, हम तो 9 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, नहीं 9 मुझे करवाना ही पड़ेगा, तो हम करवा देते हैं ना, क्योंकि हायर परचेस चल रहा है, मुझे पता है। अरे वो 2 मैच करवा के तुम्हें छोड़ूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो, पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो।
details of which are as follows. Date of purchase, tractor A, 1st April 2011, cash price 40,000, closing 2000. तो क्वेश्चन नंबर 9, 4 अकाउंट बोल रहे हैं, ट्रैक्टर्स ऑन हायर परचेस अकाउंट, दैट मीन्स एसेट अकाउंट. Then provision for depreciation of tractors. इसको एक पूरा हाफ ऑफ पेज में करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डेट प्रॉब्लम. सुनो, ईयर इसमें अगर तुम देखोगे 1 अप्रैल 2011 से 31 दिसंबर 2012 जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली लीजर करना, पेज प्लान करना, इट विल टेक अराउंड 2 years. और बहुत सारे मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो हम मंथली इंस्टॉलमेंट कंबाइन कर देंगे, बट इट विल टेक हाफ ऑफ पेजेस. And disposal of tractor account. लास्ट वन है हायर परचेज कंपनी अकाउंट. हायर परचेज कंपनी अकाउंट का मतलब एक्चुअली वेंडर अकाउंट. फोर लेजर्स हाफ ऑफ पेज के अपने को करने पड़ेंगे. तो ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज अकाउंट, ईयर अपना स्टार्ट होगा 2011 से. किसके बुक्स में हम कर रहे हैं? परचेजर के बुक्स में. तो परचेजर के बुक्स में एसेट दिखाएंगे कब सर? ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2011 को टू हायर परचेज वेंडर अकाउंट. और हायर परचेज वेंडर कंपनी का नाम है हायर परचेज कंपनी अकाउंट. किस प्राइस पे आएगा सर? कैश प्राइस पे. कैश प्राइस पे 1 अप्रैल को एक ट्रैक्टर ए परचेज किया, जिसका कि कैश प्राइस दिया है 14,000. क्लियर है? जैसे ही 14,000 दिया सर, अपना हायर परचेज कंपनी अकाउंट क्रिएटेड बाय 2011 1 अप्रैल बाय ट्रैक्टर ए अकाउंट बोल दे अपने. ट्रैक्टर ए का मतलब है जो अपने अकाउंट खोल के रखे हैं, ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज अकाउंट. ठीक है, 14,000. अब सर नेक्स्ट डेट कब आने वाला है? सर नेक्स्ट डेट आने वाला है 1 अक्टूबर को. दैट मीन्स मेरा या तो मैं इंडिविजुअली अकाउंट पास करूं, एंट्री पास करूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, कितने मंथ हो गए? 6 मंथ. ठीक है, तो 6 मंथ का ना हम ड्यू एंट्री पास करेंगे. 6 मंथ्स का ड्यू एंट्री. दैट मीन्स मैं नेक्स्ट एंट्री जो पास करने वाला हूं इन एचपी कंपनी अकाउंट, दैट इज अप्रैल टू सितंबर. क्योंकि एक एक करके बार बार पास करेंगे, हम कंबाइन करके पास कर दे, क्योंकि इस बीच में कुछ डिफॉल्ट नहीं हो रहा है.
तो 6 एंट्री हमको पास करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या होगा सर, हम एक बार में एक एंट्री पास कर दें, अप्रैल टू सितंबर। इंटरेस्ट के लिए वो बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ट्रैक्टर ए इज गिवन 2400 and accrues evenly. That means interest per month is equal to 2400 by 24, 2 years का, 2 years का, तो आ जाएगा कितना 100 पर मंथ। नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ तो लास्ट है ना, तो अप्रैल का तो 30 अप्रैल होगा ना, सितंबर तक रहेगा। ठीक है, तो सर बाय अप्रैल टू सितंबर अपने क्या बोल सकते हैं, बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेस कंपनी अकाउंट, तो इंटरेस्ट हमने ड्यू पास किया सर कितना 100 इंटू 600। ठीक है, और हमने यहां डाउन पेमेंट भी दिया था ना, हाँ तो ये कब दिया होगा सर, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के एक और एंट्री पास करो टू बैंक, कितना 2000, and then April to September to bank, कितना इंस्टॉलमेंट, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। दैट मीन सर ये तो इंटरेस्ट निकला, इंस्टॉलमेंट वुड बी हमारा था सर 14,000 माइनस 2,000, सुन लो 14,000 देने का था कैश प्राइस, 2,000 हमने दे दिया, ये देंगे हम 24 इंस्टॉलमेंट में, साथ में हम देंगे 100 रुपीज पर मंथ इंटरेस्ट, तो कितना आ रहा है ये 600 पर मंथ। कोई डाउट नहीं सर, दैट मीन्स 2 बैंक होगा 600 इंटू 6, 3600। सर अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर को, बट सितंबर के बाद एक और ट्रैक्टर परचेस हो गया, ट्रैक्टर बी, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर। तो सर 1 अक्टूबर, कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं 1 अक्टूबर। देखो यहां पर वर्किंग नोट मैंने यहां बनाया, मेरा तो बोर्ड है मैं बनाया था, वर्किंग अलग होना चाहिए तुम्हारा, पेस्ट नहीं होगा तो फिर बाद में देख लेते हैं। सर 1 अक्टूबर बाय ट्रैक्टर बी अकाउंट, कितना अमाउंट 19,000, एंड 1 अक्टूबर को ही उसने पेमेंट कर दिया डाउन पेमेंट टू बैंक 2680। अब जो नेक्स्ट इवेंट आने वाला है 30 जून 2012 को, मतलब उससे पहले से सब कुछ ठीक गया, हमारा नेक्स्ट डेट आएगा कब, दिसंबर। दैट मीन्स अब जो हम पास करने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर। सर अक्टूबर टू दिसंबर बाय इंटरेस्ट, बोथ अलग अलग लिख दें समझाने के लिए तुम्हें। ट्रैक्टर ए, ट्रैक्टर बी, ए का 100 पर मंथ, तो 100 इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ, एंड ट्रैक्टर बी का कितना राजा निकालना
वैसे ही ट्रैक्टर बी का निकाल लो, इंटरेस्ट दिया कितना 2880, तो ट्रैक्टर बी का भी मैं निकाल देता हूं जिन्हें समझ में नहीं आने वाला। इंटरेस्ट पर मंथ इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय 24, कितना? ये भी 12 मंथ्स है तो 24 मंथ्स है तो 120, एंड इंस्टॉलमेंट पर मंथ इज इक्वल टू 19,000 माइनस 2680 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 120, कितना आ रहा है? 800। तो 800 पर मंथ। तो सर ये 600 पर मंथ निकल गया, 800 निकल गया, 100 निकल गया, 120 निकल गया। पार्ट ऑफ वर्किंग। यहां तो कोई डाउट है? नहीं, गुड। तो हम लोग यहां पर सर 120 इंटू 3 टोटल मिला कितना आ रहा है? 660। ठीक है। फिर यहां पर अगेन अक्टूबर टू दिसंबर टू बैंक पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया। अलग अलग निकाल देते हैं सर। ट्रैक्टर ए 600 इंटू 3, ट्रैक्टर बी 800 इंटू 3, 4200। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। अब नेक्स्ट इवेंट जो आने वाला है और नेक्स्ट डेट जो आने वाला है, डेप्रिसिएशन का, एज ऑन 31 दिसंबर। तो यहां पर हम लोग एक और इवेंट आना चाहिए ना ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज में। सुनो सुनो, वो कॉर्नर जाओ, वो कॉर्नर। और नेक्स्ट टाइम मैं सही बता रहा हूं, आज लास्ट वार्निंग, पूरा पीछे भेजूंगा तुम लोग, कोई पॉइंट नहीं। नेक्स्ट हुआ 1 अक्टूबर टू हायर परचेज कंपनी अकाउंट, कैश प्राइस 19,000। फिर आ जाएगा 31 दिसंबर 2011 को बाय डेप्रिसिएशन, नहीं बाय डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया गया। तो हम यहां पर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। 14,000 का कितना परसेंट है? डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 20% स्टेट लाइन बेसिस। कितने मंथ्स के लिए? 1 मिनट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा तो कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो आता नहीं है ना, तो यहां पर सीधा 2011 को 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। याद है ना, डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा एसेट में नहीं जाएगा। कितना टोटल जितना आ रहा? 33,000। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2011 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां कंप्यूट करो ट्रैक्टर ए के ऊपर कितना आया, कितने मंथ्स के लिए, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स का, 14,000 का 20% मंथ 2100, एंड ट्रैक्टर बी का 3 मंथ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर 19,000 का 20% टू 3/12 950, टोटल आ गया 3050। कोई डाउट यहाँ? और ये यहां पर हो जाएगा 31 दिसंबर को टू बैलेंस कैरिड डाउन 3050। पीएल में पीएल डेप्रिसिएशन जाएगा, और वो बनाने तो बोले नहीं है।
डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अभी आएगा, तो इसको क्लोज कर देते हैं, हायर परचेस कंपनी अकाउंट, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। तो सर बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर कितना आ रहा है, सब ऐड करके माइनस को, $21,780 फिर अब नेक्स्ट ईयर 2012 फर्स्ट जन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,780। बाकी ये सब तो तुम लोग लिख चुके हो, मैं हटा दे रहा हूं इसको, तुम लोग याद रखना कितना कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट कब आने वाला है? हाँ सॉरी, नेक्स्ट डेट कब आने वाला है? 30 जून को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो दैट मीन 30 जून तक हम सारा ड्यू एंट्री पास करेंगे। 30 जून तक एंट्री पास करो, दैट मीन्स जैन टू जून कितने, 6 मंथ, तो 6 मंथ का एंट्री पास करो, कितना है ड्यू एंट्री 6 मंथ का दोनों के लिए कितना आएगा? बाय इंटरेस्ट ट्रैक्टर ए ट्रैक्टर बी 600 720 1320, ठीक है, और पेमेंट भी हम कर देंगे, यहां तक तो कोई गड़बड़ है नहीं। 2012 जनवरी टू जून बाय बैंक टू बैंक, ट्रैक्टर ए कितना था 600 इंटू 6 एंड बी का था 800 इंटू 6, कितना था 8400। ठीक है, अब इंश्योरेंस से कितना मिलने वाला है? 15,000। नाउ लिसन, हम और कुछ काम कर लेते हैं सर, ये वाला डेप्रिसिएशन का 2012 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3050 एंड जनवरी टू जून, दैट मीन्स हम 38 जून को बाय डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, ट्रैक्टर ए के ऊपर, ए डिस्ट्रॉय होगा ना, बी डिस्ट्रॉय होगा, तो बी के ऊपर, ट्रैक्टर बी के ऊपर एसएलएम मेथड है ना, तो एसएलएम मेथड के हिसाब से कितना था 1900, कोई डाउट है किसी को क्या? एसएलएम के हिसाब से 20% फॉर 6 मंथ, दैट मीन 19,000 का 10%, सिंपल। यहां कोई डाउट नहीं? अब क्या करेंगे सर, हम
2012 में 30 जून को ये बोले डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय से हमें मिल रहा है पैसा 15,000। हाँ, तो हम सबको ले जाके डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2, जो नाम लिखा है इन्होंने, हमने जो नाम लिखा है डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट। सर किसका? सिर्फ ट्रैक्टर बी का। सर ट्रैक्टर बी का लास्ट ईयर हमने किया था 950, इस बार क्या 1900। इन दोनों को हम ले जाएंगे कहा? डिस्पोजल अकाउंट में। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा प्लीज रेफर योर ES6 नोट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। कितना रहा? 285। ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट में हमारा क्या क्या जाएगा? सर ये वाला फिगर जाएगा 2850, और उधर से ट्रैक्टर हायर परचेस में भी आ जाओ 2012 में। 2012 1 जनवरी टू बैलेंस brought down was 33,000 and 30 जून को, assuming एंड ऑफ द जून में हुआ, 30 जून ही हुआ ना, हाँ, 2012 को बाय कहां जाएगा? हाँ, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट। कौन सा जाएगा? ट्रैक्टर बी 19,000। तो डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट में 2012 30 जून टू ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज अकाउंट। किसका सर? ट्रैक्टर बी का 19,000। और इस तरफ 30 जून को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 2850। बोल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से कैश मिलने वाला है 15,000 30 जून को ही। बाय कैश और बैंक 10 जुलाई को मिला। 10 जुलाई को बाय कैश कितना? 10,000 15,000 कैश मिला। ठीक है। और जो नहीं मिला सर वो क्या होगा? लॉस। तो अपने सीधा ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 10 जुलाई को ही हम डिस्पोजल अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर कितना? 1150। और ये अकाउंट हो गया क्लोज। एक अकाउंट हो गया क्लोज। और ये बोल रहे हैं 15,000 से हमने 10,000 दे दिया किसको? परचेजिंग कंपनी को। दैट मीन HP कंपनी अकाउंट जनवरी टू जून हमने कर लिया था 10 जुलाई टू बैंक 10,000। बट ट्रैक्टर बी के लिए अमाउंट कितना था जो देना था हमें? ट्रैक्टर बी के लिए अमाउंट कितना था जरा देखो सर। ट्रैक्टर बी के लिए यहां पे था 19,000 और यहां हमने किया 120 इंटू 3। दैट मीन्स लास्ट ईयर देना था 19,000 प्लस 360, उसमें से हमने पेमेंट किया 800 इंटू 3 2400। ठीक है। तो 6960 यहां पर था। 6960 में फिर हमने ऐड किया कितना? 720 और 720 से माइनस हमने दिया 4800 तो बचा था 12,880। उसमें से हमने सिर्फ दिया 10,000
तो डाउन पेमेंट माइनस कितना 2680, ये भी ट्रैक्टर बी का था, तो माइनस 2680, तो बचता है सर 200। दैट मीन्स 10 जुलाई को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कहा था कि अगर अमाउंट हम सेटल कर दें, क्योंकि लिखा हुआ है यहां पर इन टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट, दैट मीन्स अब उसको कोई पेमेंट करना नहीं है, जो बचा वो हमारा प्रॉफिट हो गया। नहीं तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आया, मैंने बता दिया सारा फिगर। हम माइनस करने के बाद जो बचा फॉर ट्रैक्टर बी, ये अमाउंट किसके लिए है, फॉर ट्रैक्टर बी के, इतना देना था सर। बस अब तो क्लियर है। अब तो टिल 31 दिसंबर, दैट मीन्स अब नेक्स्ट अपना आ जाएगा जुलाई टू 31 दिसंबर। किसके लिए सर, सिर्फ ए के लिए, बाय इंटरेस्ट ट्रैक्टर ए। कितना 600, नहीं जुलाई टू दिसंबर कितना 600, ठीक है 600, एंड जुलाई टू दिसंबर पेमेंट भी हो जाएगा टू बैंक 600 इंटू 6, 3600। तो 31 दिसंबर यहीं तक अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना निकालो जरा, तो ये अकाउंट क्लोज 7,000 1,500। सर एक अकाउंट हो गया क्लोज अपना, आएंगे ना डेप्रिसिएशन, बट यहां तो नहीं करेंगे ना, हम यहां तो नहीं करेंगे ना, हम आएंगे ना डेप्रिसिएशन में, ट्रैक्टर और हायर परचेज अकाउंट में आ जाओ। तो 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना कितना सर 14,000, सिर्फ किसका, ट्रैक्टर ए का। ये गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन ट्रैक्टर ए, साल भर का डेप्रिसिएशन बताओ एसएलएम बेसिस में। कितना था 1400, कितना 2800। तो ये बच जाएगा अपना बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर 2800। हम्म 4,900 ऑब्वियसली उसका आना चाहिए ना, पुराना भी तो आना चाहिए ना। 4,900, 2,100 भी तो आएगा ना, 2,100 एंड इस साल का 2,800, तो 4,900। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गया, और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, सब क्लोज। डिस्पोजल अकाउंट हो ही गया अपना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ट्रैक्टर एंड हायर परचेज। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हायर परचेज से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
8:30 तक टाइम, तो 2 क्वेश्चन भी करवा रहा ना अमलगमेशन, 2 क्वेश्चन। ठीक है, बट अमलगमेशन हम पहले जाए उससे पहले हायर परचेज में टॉपिक बाकी है इंस्टॉलमेंट। हमने सिर्फ हायर परचेज पढ़ा अभी तक, इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ा। अरे सुन तो लो, तुम लोग पूरा सुनते नहीं, उसके बाद बात करते हैं। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट नहीं, बातें सुन लो उसके बाद बोलना। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सेल ऑलमोस्ट सिमिलर है। The one change in installment sale, the asset is transferred from the date of signing of agreement. That means यहाँ ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, बट यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द एग्रीमेंट. That means in legal form as well as in substance, in both way, the user is the owner. तो सर फिर क्या होने वाला है? There is no repossession in case of installment. That means वो एसेट लेगा नहीं सर, वो या तो पेमेंट ही लेगा. कौन? वेंडर. दैट मीन्स एक्सेप्ट रिपोजिशन, जो भी हमने हायर परचेज में डिस्कस किया है, एवरीथिंग रिमेन सेम. दैट मीन्स हम एसेट ऑन हायर परचेज नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम एसेट बोलेंगे. दैट्स ऑल. वेरी गुड. जो एसेट होगा, दैट मीन सेम जर्नल एंट्री जो तुमने डिस्कस किया कैश मेथड एंड इंटरेस्ट असेसमेंट मेथड में सेम रहेगा. वो एचपी उठ जाएगा वहां से, सिंपली एसेट अकाउंट डेबिटेड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. डेप्रिसिएशन आएगा, रीपोजिशन नहीं आएगा. दैट मीन्स अगर सर डिफॉल्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो परचेजर विल पे और सेटल द अमाउंट. वो कैश देगा, बैंक देगा, डीडी देगा, जो भी देगा. वो हो सकता है एसेट भी दे दे, नो इश्यू, बट रीपोजिशन की एंट्री नहीं आएगा. एसेट दिया तो किस वैल्यू पे दिया, एग्रीड वैल्यू, उतना हम रिवर्स कर देंगे. दैट में एसेट क्रेडिट हो जाएगा और वेंडर डेबिट हो जाएगा. उन दोनों का जो डिफरेंस होगा डिपेंड करता है क्वेश्चन में कहाँ P&L अकाउंट जाएगा या फिर बैलेंस कैरी डाउन आएगा. तो इंस्टॉलमेंट सेल एंड हायर परचेज में कोई डिफरेंस नहीं, एक्सेप्ट वन, एसेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट. तो मैं इसके लिए संडे वेट करूं, बताओ. तो हम लोग का कंप्लीट हो गया हायर परचेज इंस्टॉलमेंट से. सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे. एक आध तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट समझ में आने के बाद हो जाएंगे. एक है उसमें वो कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कंप्यूट करे, कैसे करे, वो जब तुम करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा. ठीक है ना. क्या बोल रहे हो? अमालगमेशन में क्या है बोलो तो. क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो 2 मिनट में क्या है, जरा क्वेश्चन पढ़ो तो. दैट मीन्स वाइज लिमिटेड का वैल्यू किया गया है 15 रुपीज, नहीं तो
क्यों हंसते रहते हो? Amalgamation question number 24, bit number 12. वो बोले n equity shares of Y Limited is valued at 15 and they will take all assets. They will take all assets. They will not take liability. That means value of asset is not given actually. But company का Y का शेयर हुआ और we can say the net asset of Y. Value of net asset of company Y is equal to 1 lakh into 15. That is 15 lakh. कितने शेयर्स थे वाई के? कितने शेयर्स थे वाई के? 1 लाख शेयर्स थे. तो 1 लाख इंटू 15, 15 लाख. आ रहे ना उसके ऊपर. अभी कितना एसेट का वैल्यू हमने निकाले. अभी वो बोल रहे कि हम एक शेयर्स का वैल्यू 15 रुपीज कर रहे हैं. दैट मीन्स उसका टोटल वैल्यू हुआ 15 लाख. वैल्यू हुआ उसका. सुनो ना, तो नेट एसेट का वैल्यू 15 लाख हुआ. उसके पास आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी था सर प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. दैट इज 1,65,000. दैट मीन्स ग्रॉस एसेट्स इज इक्वल टू जो वो लेने वाला है दैट इज 16,65,000. वो जो एसेट्स लेने वाला है दैट इज ऑफ 16,65,000. नेट एसेट नहीं लिखा, टोटल एसेट लिखा है. हाँ, ओनली एसेट्स का मतलब क्या है? ऑल एसेट्स. वो तो दिया हुआ उसमें ना, तो बुक में दिया. बुक वैल्यू तो लिखा नहीं ना. फिर ये 15 लाख वैल्यू क्यों दिया इन्होंने 15? हाँ, वो 15 इसीलिए दिया कि उसका नेट एसेट का वैल्यू 15 लाख. उसमें से ऑलरेडी लायबिलिटी है 1,65,000. दैट मीन्स ग्रॉस एसेट का वैल्यू इन्होंने लगाया 16,65,000. द वैल्यू विच हैज नॉट बीन गिवन इन क्वेश्चन. दैट इज व्हाट द हिडन इंफॉर्मेशन. सो ग्रॉस एसेट निकलने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड. नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ किस कंपनी का? एक्स लिमिटेड. 16,65,000 डिवाइडेड बाय इंटू 0.75 ना, 75%. 75% दे रहा है ना शेयर्स में, तो 75% डिवाइडेड बाय 55. 22,704.55. अब पीसी निकाल लेते हैं. सर पीसी शेयर्स वो दे रहा है इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर दे रहा है 22,704 और उसका रेट है 55. निकाल लो. साथ में वो कैश देगा 25% और फ्रैक्शन के लिए देगा. दैट मीन 16,65,000 इंटू 25% जितना आएगा प्लस फ्रैक्शन के लिए वो 0.55 का फ्रैक्शन के लिए दे रहा है, जिसका कि मार्केट प्राइस दिया हुआ है कितना? 100 ना.
जितना आएगा दैट इज व्हाट पीसी। उसके बाद वाला तो सेम है और क्या। एसेट्स एंड ट्रेड लायबिलिटीज, जिसका वैल्यू निकल ही गया 16,65 माइनस 1,65 कर देंगे तो 15 लाख आएगा और क्या सेकंड वाले केस में।